तो बच्चों आज की इस क्लास में हम करेंगे कक्षा 6 झारखंड बोर्ड का प्रश्नावली 4.4 और इस चैप्टर में हम जानेंगे लॉसो के बारे में। तो पिछले क्लास में हमने मौसों के बारे में बताया था, अगर आपने उसे नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में आपको उसकी लिंक मिल जाएगी, आप देख सकते हैं। तो चलिए बच्चों शुरू करते हैं। तो बच्चा पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि गुणज विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करें। तो चलिए बनाते हैं इसको। लॉसो जिसको इंग्लिश से एलसीएम कहते हैं और लॉसो का फुल फॉर्म होता है लघुत्तम समापवर्तीय, और एलसीएम का मतलब लोवेस्ट कॉमन, सी फॉर कॉमन और एम फॉर मल्टीपल। लोवेस्ट का मतलब होता है सबसे छोटा, कॉमन का मतलब होता है उभयनिष्ठ और मल्टीपल मतलब गुणज। ठीक है बच्चा, मतलब सबसे छोटा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए। उभयनिष्ठ मतलब दोनों में जो आए, ठीक है, या तीनों में आए, जितना संख्या दिया हुआ रहेगा वो डिपेंड करता है। और मल्टीपल मतलब होता है गुणज। ठीक है, गुणज के बारे में अच्छे से बताया है। तो चलिए पहला विधि हम जानते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन भी है कि गुणज विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करें। बेसिकली 3 विधि द्वारा निकाला जाता है लॉसो। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं पहला विधि। तो पहला नंबर क्वेश्चन है प्रश्नावली 4.4 का कि गुणज विधि से निकालें। एक में 2 दिया हुआ है और 4 दिया हुआ है। तो पहले गुणज विधि बोला है तो क्वेश्चन समझिएगा, गुणज विधि बोला है तो गुणज निकालेंगे। तो 2 का गुणज बच्चा क्या होता है? मल्टीपल जिसको बोलते हैं, मतलब 2 का पहाड़ा पढ़ दो। 2 1 का 2 हो गया, 4 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक ना, मल्टीपल के बारे में हमने पिछले क्लास में अच्छे से बताया है। और 2 छक 12, 2 सत्ते 14, इसी तरह 16 हो जाएगा, 18 हो जाएगा, 20 हो जाएगा, फिर आगे बढ़ते जाएगा 22 हो जाएगा, इसी तरह बढ़ते जाएगा। हम 22 तक लिए हैं, यहाँ डॉट 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 हम दे रहे हैं। ठीक है, मतलब इसी तरह का आगे। उसी प्रकार 4 का जब निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? 4 1 का 4, 4 दूनी 8, फिर 3 से गुना करेंगे तो 12, 16, 20, 24, ठीक है, 28, 32, इसी तरह का बहुत सारा। ठीक ना। अब बच्चा हमको करना क्या है जरा अच्छा से समझिएगा। तो देखो अभी जस्ट हमने बताया एलसीएम, ठीक ना। एलसीएम का मतलब होता है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल, मतलब सबसे छोटा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए और गुणज होना चाहिए। तो गुणज विधि से निकालने का बहुत आसान तरीका है। पहले हम गुणज निकाल लेंगे, उसके बाद कॉमन देखेंगे। तो कॉमन बच्चा हम देख रहे हैं यहाँ पे 4 कॉमन है, दोनों में है ना 4। चलिए दिख रहा है आप लोग को 4 कॉमन है, उसके बाद 8 कॉमन है। हाँ 8 दोनों में है, सॉरी यहाँ पे एक 6 भी आ जाता, दुक्का दून 4, 6 भी आ जाता। ठीक ना, 6 मेरा छूट गया है, उसके बाद 8 आता। तो यहाँ पे हम क्या कॉमन देख रहे हैं? 8 भी कॉमन है यहाँ पे। ठीक है, यहाँ पे कॉमन आपका 8 भी है। उसी प्रकार आगे जब बढ़ेंगे तो 12 भी कॉमन में है। देखो बहुत सारा कॉमन में है। लेकिन बच्चा हम लोग को क्या लेना है? हम लोग को लेना है लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल। ठीक ना, सबसे छोटा होना चाहिए। सबसे छोटा चलिए यहाँ पे देख रहे हैं 4 है। उभयनिष्ठ होना चाहिए, उभयनिष्ठ भी है, मतलब जो दोनों में है, और गुणज है, दोनों गुणज है। समझ में आ गया बच्चा? तो बच्चा हम लोग लिख देंगे कि 2 और 4 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज क्या हो गया? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज अभी हमने जाना 4 हो गया। ठीक ना, इसीलिए या अतः 2 और 4 का लॉसो आपका यही संख्या हो जाएगा 4। सबसे छोटा होना चाहिए, उभयनिष्ठ होना चाहिए और गुणज होना चाहिए, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा बच्चा यहाँ पे कि आप लोगों ने गुणज विधि से लॉसो निकालना सीख लिए होंगे। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन इसी का। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 3 तथा 4। तो वैसे ही लिख लेंगे, 3 का गुणज लिख लेंगे। तो 3 का गुणज हो जाएगा 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। ठीक ना, उसके 4 का लिख लेते हैं। तो 4 का जगह 4, 24, ठीक ना, 4 छक 24, इसी तरह का बढ़ते जाएगा। और यहाँ पे 3 6 9 12 15 18, उसके बाद क्या हो जाएगा? 24 हो जाएगा। अब इसमें हम क्या देखेंगे?
लोवेस्ट कॉमन मल्टीपल देखेंगे, मतलब गुणज देखेंगे, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज देखेंगे। तो देखो 3 इसमें इसमें नहीं है, 6 इसमें इसमें नहीं है, लेकिन यहाँ 9 इसमें इसमें नहीं है, तो कौन सा आपका कॉमन हो रहा है जी? आपका कॉमन देखो 12 आ रहा है, पहला कॉमन। और पहला ही कॉमन तो सबसे छोटा आएगा, इसके बाद बहुत सारा जो है कॉमन आ सकता है, जैसे यहाँ पे 24 है कॉमन, है ना। लेकिन हम लोग को क्या चाहिए? सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज चाहिए। तो हम लोग लिख देंगे अतः कि लिख देंगे 3 तथा 4 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज आपका आया 12, और सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज ही आपका लॉसो होता है। तो अतः लिख देंगे 3 तथा 4 का लॉसो हो जाएगा आपका 12, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो बच्चा अगला क्वेश्चन यही है, 3 और 5 है, तो वैसे ही कर लेंगे। लिख लेंगे पहले 3 का गुणज आपका क्या क्या हो जाएगा? 3, 6, 9, 12, 15, 18, 21, उसके बाद 24, इसी तरह से चलते जाएगा, ठीक है। और हम 5 का निकाल ले रहे हैं, 5, 10, 15, 20, 25, 30, इसी तरह से बढ़ते जाएगा। अब इन दोनों में हम कॉमन देखेंगे तो कॉमन यहाँ पे 15 आ रहा है, ठीक ना। कॉमन 15 आ रहा है, सबसे छोटा कॉमन यही है, उसके आगे यहाँ पे मिलेगा, लेकिन हमने नहीं लिखा है इसके आगे, तो यहीं पे हम लोग रोक दिए हैं। तो इसी को ही हम लोग लिख देंगे। लॉसो मेरा तो निकल गया ना, सबसे छोटा कॉमन उभयनिष्ठ मतलब गुणनखंड चाहिए था, सॉरी गुणनखंड बोल रहा है, गुणज चाहिए था, तो यही तो है आपका 15। तो बच्चा अब लिख देंगे 3 तथा 5 का सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज आपका क्या आया? 15 आया, इसीलिए अतः 3 तथा 5 का लॉस ऑफ भी आपका 15 हो जाएगा। तो यहाँ पर मेरा क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट होता है, उम्मीद करूँगा समझ गए होंगे। चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो प्रश्न संख्या 2 है बच्चा कि अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा लॉसो ज्ञात कीजिए। इस बार हमको अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा ज्ञात करना। पहला हमने गुणज विधि सीख लिया, अब चलिए अब जानते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से कैसे लॉसो निकाला जाता है। तो पहला नंबर है 4 तथा 14 का, चलिए बनाते हैं इसको। तो यही है 4 और 14, इस बार अभाज्य गुणनखंड विधि। तो देखो कुछ नहीं करना है हमको, 4 का अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, आता ही होगा 4 और 14 का, ये रफ में ही निकालना है, पर हम इसी जगह निकाल दे रहे हैं, आप लोग भी सामने ही निकालिएगा तो समझ में आ जाएगा क्या कर रहे हैं। देखो अभाज्य गुणनखंड तो निकालने आता है ना, देखो यहाँ पे 4 है, किससे लग जाएगा? 2 से, 2 दूनी 4 हो जाएगा, फिर हम आगे काटेंगे, किससे हो जाएगा? 2 1 2, यही आ रहा है। उसी प्रकार 14 का निकालेंगे तो 14 भी 2 से कट जाएगा, ठीक ना। सबसे छोटा संख्या पहले लेंगे, पहले 2 से लेंगे, उसके बाद हम 3 से लेंगे, नहीं कटेगा 2 से तो यहाँ पे कट जा रहा है, तो 2 सत्ते 14 हो जाएगा, ठीक है। और फिर आप किससे कट जाएगा? अब हो जाएगा आपका 7 से, 7 1 7, यही आ रहा है। तो बच्चा अब हम लिख देंगे कि 2 का अभाज्य गुणनखंड, सॉरी 4 था ना, 4 का अभाज्य गुणनखंड यहाँ लिख देंगे, 4 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया बच्चा? 4 का अभाज्य गुणनखंड आ गया 2 2 1, ठीक ना, मतलब 2 गुना 2, यही आ रहा है। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और उसी प्रकार हम लिख देंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड, 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ जाएगा? 2 गुना 7, यही आ रहा है। और हमको लॉसो चाहिए, तो लिख देंगे, देखो अब यहाँ पे हम लोग लिख देंगे 4 तथा 7 का लॉसो। बच्चा लॉसो क्या हो जाएगा? अभाज्य गुणनखंड में क्या हो जाएगा? जितना भी संख्या दिया रहेगा सबका हम अभाज्य गुणनखंड निकाल लेंगे, और फिर हमको करना ये रहेगा कि देखेंगे इसमें कौन कॉमन है। तो यहाँ हम लोग कॉमन देख रहे हैं, ये जो 2 है ये आपका कॉमन है, उसका यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 7 है, अलग अलग संख्या है, कॉमन और कोई संख्या नहीं आ रहा, सिर्फ 1 2 ही आया। तो जितना भी संख्या कॉमन आएगा ना बच्चा, चाहे यहाँ पे देखो 2 संख्या दिया हुआ रहे, कभी कभी 3 संख्या का भी अभाज्य गुणनखंड के द्वारा निकालने बोलेगा लॉसो, तो तीनों संख्या में जो कॉमन आएगा उसको कॉमन को घेर लेंगे, और जो कॉमन आया उसको सिर्फ एक बार लिखेंगे, 2, ठीक है। कॉमन का एक संख्या हम लिखेंगे, कॉमन 2 आया ना दोनों में, तो कॉमन वाला संख्या एक बार लिखेंगे, और बाकी जो संख्या बच गया, बाकी संख्या क्या बच गया? ये 2 बच गया, और फिर ये 7 बच गया, सबको आपस में गुना कर देंगे। तो कितना आ जाएगा बच्चा?
गुना कर दीजिए आप लोग। तो देखिए गुना करते हैं, 2 दूनी 4 हो गया और 4 सत्ते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। तो यही हो जाएगा आपका लॉसो। तो उम्मीद करूंगा बच्चा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा भी आप लोग समझ गए होंगे लॉसो निकालना। हम लोग को अभाज्य गुणनखंड के द्वारा पहले अभाज्य गुणनखंड निकाल लेना है, उसके बाद कॉमन देख लेना है, और जो कॉमन आएगा उसको एक बार लेना है, और बाकी जो कॉमन नहीं आएगा उसको लिख लेना है और आपस में गुना कर देना है, और जो आएगा वही आपका लॉस हो जाएगा। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 है 5 तथा 15। इस बार 5 और 15 का हमको निकालना है। तो वैसे करेंगे, हम 5 का हम लोग निकाल लेंगे और 15 का निकाल लेंगे। इसी जगह हम निकाल रहे हैं ताकि दिक्कत ना हो। देखो 5 का अभाज्य गुणनखंड निकालेंगे तो 5 ही से लगेगा, 5 एका 5 यही आ गया। और यहाँ पे हम 15 से निकालेंगे तो किससे लगेगा, 3 से लग सकता है। देखो 3 पचे 15 हो गया, ठीक है। उसके बाद क्या हो जाएगा, उसके बाद 5 एका 5, ठीक है। कर गया मेरा, यही है ये बच्चा। तो अब हम लोग लिख देंगे 5 का अभाज्य गुणनखंड और 15 का अभाज्य गुणनखंड। तो बच्चा हम लिख देंगे 5 का अभाज्य गुणनखंड में क्या क्या आया, 5 गुना 1 यही आया, 5 गुना 1। और 15 का अभाज्य गुणनखंड में क्या आया, 3 गुना 5 गुना 1। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। अब दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो दोनों में कॉमन आपका क्या आ गया, 5 आ गया। तो इसीलिए हम लोग लिख देंगे कि इसीलिए 5 तथा 15 का लॉस आपका हो जाएगा। जो कॉमन आया उसको एक बार लिखेंगे, बाकी जितना संख्या बच गया उसको लिख देंगे। तो 5 हो जाएगा, उसके बाद 3 है तो 3 लिख देंगे, ठीक ना। और 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो गुना कर देंगे, 5 तिया हो जाएगा 15, और यही हो जाएगा आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो अगला क्वेश्चन है 12 तथा 24। तो सेम करेंगे, हम 12 का निकाल लेंगे और 24 का निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो 12 का निकालेंगे तो देखो 2 से कट जाएगा, 2 छक 12 हो जाएगा, फिर 2 से कट जाएगा, 2 तिया 6 हो जाएगा, फिर 3 को काटेंगे, 3 एक का 3 हो गया, यही आ गया। अब जब 24 का हम काटेंगे तो 2 से कट जाएगा। देखो 2 एक का 2, 2 दूनी 4, 12 बार में 12 दूनी 24 होता है ना। उसके बाद फिर वही आ जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, फिर 3 एक का 3 आ गया बच्चा। ए बाबू तुम इधर कहाँ आ गया, चलो इधर से रुको। तो बच्चा हम लोग लिख लेंगे 12 का अभाज्य गुणनखंड आपका क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 3 यही आया। और हम जब 24 का निकाले तो क्या आ गया, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 3, ठीक है। तो बच्चा अब हम लोग को क्या करना है, अब हम लोग को कॉमन देखना है, ठीक है। तो कॉमन देख लेते हैं। कॉमन बच्चा आ गया आपका 2, फिर ये भी 2 आ गया, और फिर आपका आ गया ये 3, ठीक है। तो अतः या इसीलिए जो लिखो, अतः 12 तथा 24 का लॉसो हो जाएगा आपका। जो कॉमन आया उसको एक बार लिखना है, मतलब 2, इस कॉमन के लिए 2 एक बार, फिर गुना इस कॉमन के लिए 2 एक बार, फिर कॉमन आ रहा है 3 तो 3 लिख दे रहे हैं, ठीक ना। कॉमन को लिख दिए, उसका तो जो कॉमन नहीं है, कॉमन आपका क्या नहीं है, सिर्फ एक और 2 नहीं है, तो ये 2 को फिर लिख देंगे, ठीक है। अब सबको आपस में गुना कर देना। तो 2 दूनी 4, 4 तिया 12, 12 दूनी 24, और यही हो जाएगा आपका लॉसो, ठीक है। तो 24 लिख देंगे हम लोग, और यही हो जाएगा आंसर। उम्मीद करूँगा ये क्वेश्चन भी समझ गए होंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है 7 तथा 21। तो वैसे कर लेंगे, 7 और 21 का हम लोग निकाल लेंगे। तो कितना बार में चल जाएगा, 7 का सिर्फ 7 से जाएगा, 7 का 7 हो गया, और 21 किससे चल जाएगा, 3 सते चल जाएगा, 3 सते 21 हो जाएगा ना। उसके बाद 7 एका 7 यही आ गया। तो बच्चा अब हम लोग लिख लेंगे 7 का अभाज्य गुणनखंड क्या आ गया, 7 आया सिर्फ, ठीक है। 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। और 21 का आ गया 3 गुना 7 आ गया। दोनों में कॉमन देख रहे हैं तो सिर्फ 7 है, सॉरी यहाँ पे 3 है, ठीक है। तो अतः लिख देंगे 7 तथा 21 का लॉसो आपका क्या आ जाएगा, जो कॉमन आया सिर्फ एक 7 आया, और जो कॉमन नहीं है सिर्फ एक 3 नहीं है, तो 7 क्या आ जाएगा, 21 आ जाएगा, और यही हो जाएगा
आंसर। उम्मीद करूँगा समझ में आ गई होगी ये क्वेश्चन भी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है 8 और 32 का। तो वैसे निकाल लेते हैं हम, पहले 8 का निकाल लेते हैं। तो यहाँ पे 8 लिख देंगे, यहाँ पे 32 लिख देंगे, ठीक है। तो 8 का किससे हो जाएगा, 2 से, 2 चौक 8 हो गया, ठीक है। 2 का पहाड़ा 4 घट पड़े तो 8 आ गया। फिर ये 4 किससे कट जाएगा, 2 से, 2 दूनी 4। फिर ये 2 किससे कट जाएगा, 2 एक का 2, ठीक है। 32 का ले रहे हैं, 32 भी आपका 2 से कट जाएगा, ठीक है। भागा दे देना, सिंपल सा, 2 से भागा दे देना। कितना आ जा रहा है, 2 एक का 2 आ गया, 1 आ गया, ऊपर से उतरा 2, 2 छक 12। और वैसे भी 16 दूनी होता है 32, तो 16 बार में कट गया। उसके बाद फिर काटेंगे, 2 अठे 16 होता है, फिर काटेंगे, 2 चारे 8 होता है, फिर काटेंगे, 2 दूनी 4 होता है, और लास्ट में हो जाएगा 2 एक का 2, ठीक है। इतना बड़ा गया, इसको रफ में करना है पर हम सामने कर दे रहे ताकि आप लोग को यहाँ पे भी बनाने में लिखने में आसानी हो। तो लिख देंगे आप बच्चा हम लोग कि 8 का अभाज्य गुणनखंड, 8 का अभाज्य गुणनखंड में के गो 2 आया, 1 2 3 गो आया। तो यहाँ पे 1 2 3 कर दे रहे हैं। और 32 में कितना आया, 2, 1 2 3 4 5, 5 गो आया ना। हाँ, तो 5 गो आया तो हम लोग 5 बार लिख देंगे, 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 5 बार हो गया। कॉमन देख रहे हैं तो इसमें एक कॉमन ये है, दूसरा कॉमन ये है, तीसरा कॉमन ये है, ठीक है। तो हम लोग लिख देंगे अब, अतः 8 तथा 32 का लॉस हो जाएगा क्या बच्चा। अरे जो कॉमन आया उसको एक बार लिखना है। देखो 2 एक बार लिख दे, इससे कॉमन से एगो 2 निकाल लिए, इससे एगो 2 निकाल लिए, इससे भी एगो 2 निकाल लिए। और फिर यहाँ पे 2 गो 2 बचा हुआ है ना, तो 2 गुना 2 कर देंगे, ठीक है। कितना आ गया, 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5। तो गुना कर दो, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। तो आंसर हो जाएगा आपका 32। इन दोनों का लॉस भी 32, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो अगला क्वेश्चन है 3 6 और 12, ठीक है। तो वैसे ही कर लेते हैं, पहले 3 6 और 12 का हम निकाल लेंगे अभाज्य गुणनखंड। तो चलिए निकालते हैं। देखो 3 एक का 3 हो गया, 3 दूनी 6, 3 दूनी 6, ठीक है। फिर 2 एक का 2, यही आया। और जब 12 का निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 छक 12, फिर 2 तिया 6, और लास्ट में आ जाएगा 3 एक का 3, यही आ रहा है। तो बच्चा अब हम लोग लिख लेंगे, तो बच्चा अब लिख लेंगे 3 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 सिर्फ, ठीक ना, 3 गुना 1 लिखो या सिर्फ 3 लिखो। और 6 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 गुना 2, ठीक है। और फिर 12 का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 3 2 2 है, तो यही कर देते हैं, 3 गुना 2 गुना 2। गुना को इधर उधर लिख सकते हैं ना, अदल बदल करके। अब यहाँ पे गौर करने की बात यह है कि इस बार कॉमन देखेंगे तीनों में, ठीक है। तो तीनों में कॉमन क्या आ रहा है, तीनों में कॉमन आ रहा है 3, ठीक है। उसके बाद फिर देखेंगे और क्या कॉमन आ सकता है। तो और कॉमन देख रहे हैं, यहाँ तीनों में कुछ नहीं है, लेकिन 2 संख्या में तो कॉमन है ना, 2 संख्या में भी कॉमन रहेगा तो उसको मिला लेना है, ठीक है। इसमें यही होता है, तीनों संख्या में मिलाएं एक बार, उसका दोनों संख्या में जो जो कॉमन है उसको मिला लेंगे, और सिर्फ उसको एक ही बार लिखना है। और कोई है कॉमन यहाँ पे, तो 2 संख्या में भी यहाँ पे और कोई कॉमन नहीं है। तो यही मेरा आ गया, 3 आ गया, 2 आ गया, 2 आ गया, ठीक है। इसलिए बच्चा हम लोग यहाँ पे लिख देंगे कि 3 6 तथा 12 का लॉस क्या हो जाएगा, जो कॉमन आया तीनों में जो आया वो सिर्फ एक संख्या था 3, और जो दोनों में आया वो सिर्फ एक संख्या था 2, और लास्ट में बच गया 2, ठीक है। इस सबको आपस में गुना कर देंगे। तो क्या आ जाएगा बच्चा, गुना कर दीजिए आप लोग। तो आ जाएगा 3 दूनी 6 और 6 दूनी 12, और यही हो जाएगा 3 6 और 12 का लॉस हो। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। जब भी तीन तीन संख्या दिया हुआ रहे तो हम लोग कॉमन देखेंगे गुणज विधि में, सॉरी अभाज्य गुणनखंड विधि में, ठीक है। उसके बाद फिर 2 संख्या में कॉमन देखेंगे, जितना कॉमन आएगा उसको हम एक संख्या लेंगे, उसका एक संख्या लेंगे। उम्मीद करूंगा समझ में आ गए। चलिए देख लेते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन।
तो अगला क्वेश्चन है 3 नंबर की विभाजन विधि द्वारा लॉसो ज्ञात करें। तो अभी तक हमने 2 विधि जान चुका है, गुणज विधि और अभाज्य गुणनखंड विधि। अब जानेंगे विभाजन विधि के बारे में। ठीक है बच्चा, तो चलिए बनाते हैं इसको। पहला नंबर है 5 तथा 20 का। तो बच्चा देखो 5 और 20 है, यही है 1 नंबर। तो विभाजन विधि होता है, आप लोग बनाते ही होंगे, नहीं बनाते होंगे तो देख लीजिए क्या करना रहता है। देखो 5 और 20 को इस बार एक साथ लिख लेना है और इसको भाग दे देना है, ठीक ना, विभाजन कर देना है। ये हम करते हैं, इसको आप लोग समझते होंगे, बहुत से बच्चों में ये डाउट रहता होगा, इसको आप लोग का अभाज्य गुणनखंड विधि समझते हैं, लेकिन नहीं, ये अभाज्य गुणनखंड विधि नहीं है, ये विभाजन विधि है, ठीक ना। हम यहाँ पे क्या करते हैं, दोनों संख्या को एक साथ लिख देते हैं और उसके बाद एक संख्या से हम लेते हैं और जो दोनों संख्या को काटते हैं, भाग देते हैं। तो यहाँ देख रहे हैं 5 है, यहाँ देख रहे हैं 20 है, तो किसका टेबल में आता है दोनों संख्या? तो हम लोग जानते हैं कि 5 का टेबल में आता है। कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए, ठीक है। मतलब यहाँ पे 2 ही संख्या दिया हुआ है, आगे आपको 3 संख्या भी मिलेगा कोमा देख के, ठीक ना। तो 3 संख्या जब दिया हुआ है तो कम से कम 2 संख्या काटना चाहिए, तो ही वो संख्या यहाँ पे लिखेंगे। तो देखो हम 5 से कर दे रहे हैं, 5 का 5, 5 चौक 20। अब देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 1 है, 4 है, कोई संख्या है जो काटेगा दोनों संख्या को? हाँ, 1 काट सकता है, लेकिन 1 लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता। तो हमने बताया अभी जस्ट, कम से कम 2 संख्या रहना चाहिए, ठीक ना। अगर ऐसा हो तो ही चले, ना हो तो वैसे ही रहने दें। अब इस 5 और 4 को गुना कर सकते हैं, या फिर आप अगर चलना चाहते हैं तो चल सकते हैं कि 4 से चलेंगे, ये 1 का 1 उतर जाएगा, 4 को काट देगा, ठीक ना। 1 1 आ गया नीचे, आप कर सकते हैं, ठीक ना। तो अब मेरा क्या आ गया, तो इसीलिए हम लोग लिख सकते हैं लॉसो, इसीलिए 1 डॉट ऊपर 2 डॉट नीचे, इसीलिए 5 तथा 20 का लॉसो हम लिख देंगे। क्या हो जाएगा, जो मेरा आया अभी विभाजन करके क्या आया, 5 और 4 आया, तो 5 गुना 4 लिख देंगे, ठीक है, और हो जाएगा 20, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, उम्मीद करूंगा समझ गए होंगे विभाजन विधि को भी। नहीं समझे तो चलिए आप बाकी का क्वेश्चन देखते हैं, समझ में आ जाएगा। तो अगला क्वेश्चन है 6 और 18। तो ऐसे ही लिख लेंगे हम लोग, 6 लिख लेंगे, 18 लिख लेंगे और इसको भाग देंगे, ठीक है। तो कौन सा संख्या से कट जाएगा दोनों संख्या? तो मेरा आ जाएगा 2 से। देखो 2 तिया 6 होता है ना, 2 को 3 बार में पढ़ेंगे तो 6 को काट देगा, और 2 और नाम 18 होता है, ठीक है। उसके बाद आप चलेंगे किससे, अब यहाँ पे देख रहे 3 है, यहाँ पे 9 है, तो 3 से कट जाएगा, दोनों संख्या कट जाएगा। देखो 3 1 का 3 हो जाएगा और 3 तिया 9 हो जाएगा, ठीक है। अब लास्ट में हम कर सकते हैं, यहाँ पे 1 आ गया, हमको सबको 1 1 करके ले आना है, बस इतना जानिए कि लास्ट में सबको 1 1 आना चाहिए। तो अब हम 3 से चल देंगे। देखो 1 जो है, 1 तो नहीं ना कटेगा, तो 1 को हम उतार देंगे, ठीक है, जो नहीं कटता वो उतर जाता है। उसके बाद ये 3 को काट देगा, 3 1 का 3, देखो लास्ट में 1 1 आ गया ना, इसीलिए लिख देंगे 6 तथा 18 का लॉसो हो जाएगा क्या, 2 3 3, यही आ रहा है ना, तो लिख देंगे 2 गुना 3 गुना 3, ठीक है। अब इसको गुना कर दो तो कितना आ जा रहा है, 3 दूनी 6 और 6 तिया 18, और यही हो जाएगा आंसर। ठीक है बच्चा, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। अब अगला है बच्चा 12 और 48, ठीक है। तो चलिए बनाते हैं, 12 लिख लेंगे और 48 लिख लेंगे। अब चलो यहाँ पे देखते हैं किससे कटेगा। तो देखो रूल होता है, लास्ट डिजिट देखते हैं, ठीक ना, इकाई डिजिट देखते हैं, क्या यहाँ पे 2 है और यहाँ पे क्या है 8 है, ठीक ना। तो ये जो है 2 और 8 जब रहता है तो 2 का पहाड़ा में 2 और 8 आता है ना, तो इसका मतलब ये 2 से कट जाएगा। तो देखो 2 छक 12 तो हो जा रहा है, क्या 48 कटती है, तो भागा दे दो, 2 को भगा दे दो 48 से, ठीक है। तो कितना हो जा रहा है, 2 दूनी 4 हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा 8, और 2 चौक 8, कट गया ना बच्चा, कितना बार में, 24 बार में। तो यही 24 को हम यहाँ पे लिख देंगे, ठीक है, भाग दे के बता दे रहे ताकि आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए। चलिए अब यहाँ पे क्या देख रहे हैं, यहाँ पे 6 है, यहाँ पे 24 है, ये भी आपका 2 से कट जाएगा। देखो 2 तिया 6 हो जा रहा है, और 24 को काटेंगे तो भाग दे दीजिए, ठीक है, 24 को भाग दे दो 2 से, तो कितना हो जाएगा, 2 1 का 2 हो गया, कट गया, ऊपर से उतरा 4, 2 दूनी 4, 12 बार में काट दिया ना, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे 12, ठीक है। अब किससे कट जाएगा, अब यहाँ पे देख रहे 2 2 से लेंगे तो 3 को नहीं काट पाएगा, क्योंकि 2 का पहाड़ा में 3 नहीं आता, लेकिन 12 आ जाता है। लेकिन 3 हम लेंगे तो 3 का पहाड़ा में 3 भी आता है, और 3 तिया 3 4 है 12 भी आता है। आ गया ना बच्चा, 3 का पहाड़ा से कट दिया। अब यहाँ पे क्या बच गया, अब यहाँ पे 1 और 4 बच गया, तो 4 से लो,
देखो एक का एक उतर जाएगा, फिर 4 एका 4 आ गया, देखो नीचे एक एक आ गया ना। तो अब हम लोग लिख देंगे इसीलिए 12 तथा 48 का लॉसो क्या हो जाएगा, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4, 2 गुना 2 गुना 3 गुना 4। ठीक है, और सबको आपस में हमको गुना कर देना है, तो गुना कर दो, 2 दूनी 4 हो गया, और 4 तिया 12 हो गया, और 12 चौक कितना हो जाएगा, 12 चौक 48 हो जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। तो उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन समझ में आ गए होंगे। अगर बच्चों आप लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो चलिए बच्चों अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन है 9 और 45, तो वैसे ही लिख लेते हैं, 9 लिख लेंगे और 45 लिख लेंगे। चलिए इसको भाग दे देते हैं, किससे कटेगा जी। तो यहाँ देख रहे 9 है और यहाँ पे 45 है, ये 3 से कट जाएगा। कैसे, क्योंकि 3 का पहाड़ा में 5 आता है ना, 3 × 5 = 15, 15 में 5 आता है और इकाई डिजिट यहाँ 5 है, तो 3 से कट सकता है, हम जानते हैं 3 से कट जाएगा। तो देखो 3 तिया हो जाएगा 9, 2 से नहीं कटेगा क्योंकि 9 नहीं कटता है ना। तो आप 45 को कैसे काटेंगे, तो भाग दे दो, आप लोग को नहीं आता समझ में तो 3 से भाग दे दो। ठीक है, जो संख्या यहाँ लेंगे उसको दोनों संख्या से काटना पड़ेगा। ठीक है, कोई और संख्या से मत काट देना। देखो 3 एका 3 हो गया, 1 3 × 5 = 15 हो गया ना बच्चा, तो 15 बार में काट दे रहा है। ठीक है, अब किससे कटेगा, हम 3 से कटेगा। देखो 3 एका 3 हो जाएगा और 3 × 5 = 15 हो जाएगा। ठीक है, पहाड़ा आता ही है ना 3 का। अब लास्ट में हो जाएगा 5, एक का एक उतर जाएगा और 5 एका 5 हो जाएगा। ठीक है, तो इसीलिए हम लोग लिख लेंगे बच्चा अब कि 9 तथा 45 का लॉसो क्या हो जाएगा, 3 × 3 × 5। तो हम लिख देंगे 3 × 3 × 5, तो 5 तिया 15 और 15 तिया हो जाता है 45, और यही हो जाएगा आंसर। तीनों को आपस में गुना कर दिए। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है 10, 15 और 18। ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन है, इस बार 3 संख्या दिया गया है, इसको जरा अच्छा से समझिएगा। ठीक ना, तो 3 संख्या दिया है तो तीनों संख्या को लिख लेंगे, 10, 15, 18। अब इसको हम काटेंगे। ठीक है, चलिए काटते हैं। कम से कम 2 संख्या तो कटना ही चाहिए, जो संख्या हम यहाँ से लेंगे। अगर हम 2 ले रहे हैं, ठीक ना, सबसे छोटा संख्या से ही स्टार्ट करना है। 2 से हम काटेंगे तो 2 × 5 = 10 कट गया। ये 15 को नहीं काट पाएगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 15 नहीं आता है। और जब ऐसा स्थिति है तो 15 को हम उतार देंगे। ठीक है, लेकिन 18 को काट रहा है, हमने देखा यहाँ पे 10 और 18 को काट रहा है, इसलिए हमने 2 लिखा। 2 नाम 18 हो जाएगा ना, कोई दिक्कत यहाँ पे बच्चा नहीं ना। तो चलिए अब किससे कटेगा, तो बच्चा अब देख रहे हैं यहाँ 5 है 15 है, 5 से कट सकता है, लेकिन 3 9 और 15 भी है जो कि 3 से कट जाएगा ना। ये दोनों संख्या 9 और 15 3 से कट रहा है ना, तो सबसे पहले हम छोटा संख्या ही लेंगे, 5 नहीं ले रहे हैं, 3 ही ले रहे हैं। ठीक ना, तो 5 जो है ये 3 को नहीं काट पाएगा, 3 से नहीं कटेगा, तो 5 का हम 5 उतार देंगे, लेकिन 15 को काट देगा। तो 3 × 5 = 15, 5 बार में 15 को काट देगा ना। उसी प्रकार 9 को भी काट देगा, 3 तिया 9। ठीक है बच्चा, अब चलो अब किससे कट जाएगा, कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। तो देखो 5 5 है तो 5 हम ले लेंगे, 5 एका 5, ये 5 एका 5, और 3 नहीं कटा तो उतर जाएगा। अब यहाँ पे 3 को आप डायरेक्ट यहाँ पे गुना कर सकते हैं, या फिर चलो एक स्टेप बढ़ा ही देते हैं। हमने बताया कि 2 संख्या कटना चाहिए, लेकिन अब सिर्फ एक ही संख्या कट रहा है, तो उसको लिखो या ना लिखो कोई फर्क नहीं पड़ता है। चाहे आप लिख लीजिए, नीचे अच्छा दिखेगा, एक 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 दिखेगा। देखो 3 एक का तो एक उतर जाएगा, ये एक का एक उतर जाएगा, लेकिन ये 3 को काट देगा, 3 एका 3। देखो एक 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 आ गया ना, तो इसीलिए हम लोग लिख लेंगे कि इसीलिए 10, 15 तथा 18 का लॉसो। बच्चा क्या हो जाएगा, लॉसो हो जाएगा 3 गुना 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3। ठीक ना, तो 2 गुना 3 गुना 5 गुना 3, इस सबको आपस में गुना कर दो। ठीक है, आपस में गुना कर दो। देखो 3 दूनी 6, 6 पंचे 30। ठीक ना, देखो अच्छा से गुना करना, 3 दूनी हो गया 6, फिर 6 को 5 से गुना करेंगे, 6 पंचे 30, और 30 तिया कितना हो जाएगा, 3 का 3 6 3 तिया 9 9 9 हो जाएगा, एगो जीरो है 90। ठीक है, सबको आपस में गुना कर दीजिएगा तो 90 आ जाएगा, और यही हो जाएगा आपका आंसर। क्लियर मेरे बच्चों, चलिए देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन। तो बच्चा अगला क्वेश्चन है
48, 56 तथा 72। ठीक है, 3 संख्या, इसमें बड़ा बड़ा संख्या है। तो चलिए लिख लेते हैं 48, 56 और 72। तो बच्चा ये कौन संख्या से कटेगा? तो देखो बच्चा, एक रूल सिखा देते हैं। दो से जो जो कटता है, ठीक ना, दो का पहाड़ा पता है ना, दो से जो जो संख्या कटेगा ना, उसका इकाई डिजिट में यही रहेगा। दो का 2 4, 6, 2 चौक 8, 2 पंचे 10। ठीक है, तो और 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 अट्ठी 16, 2 नम 18, 2 दे 20, ये पहाड़ा तो आता है। तो देखो बच्चा, लास्ट डिजिट जो हम लोग देख रहे हैं दो का पहाड़ा में, 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है ना। फिर देखो 2 आ रहा है, 4 आ रहा है, 6 आ रहा है, 8 आ रहा है, 0 आ रहा है। लास्ट डिजिट, इकाई अंक, यही ना आ रहा है। तो जब भी 2 रहेगा, 4 रहेगा, 6 रहेगा, 8 रहेगा और 0 रहेगा, ठीक है, वह 2 से कट ही जाएगा, वह 2 से कट ही जाएगा। जैसे यहाँ पे देखो 2 आ रहा है ना, तो 2 का पहाड़ा में 2 आता है। 6 आ रहा है ना, 6 भी आता है। 8 आ रहा है ना, 8 भी आता है। इसका मतलब ये सारी संख्याएं 2 से कट जाएगा, तो हम 2 यहाँ पे लिख देंगे। उम्मीद करूंगा ये समझ में आ रही होगी। तो अब देखो यहाँ 48 है। अरे नहीं आता है, 2 से कैसे कटे? अरे भाग दे दो बच्चा, भाग भाग तो देना आता है ना, तो भाग दे दो। 2 दूनी 4, कट गया, ऊपर से उतरा 8, 2 चौक 8। अरे कट गया, कितना बार में? 24 बार में। 48 को काट दिया 24 बार में। उसी प्रकार 56 को देखेंगे, तो 56 को भी भाग दे दो, भाग दे दो ना जी, 2 से भाग दे दो 56 से। तो कितना हो जाएगा? 2 दूनी 4, एक उतरा, फिर ऊपर से उतरा 6, 2 अट्ठी 16, कट गया रे। कितना बार में? 28 बार में। ठीक ना बच्चा? उम्मीद करूंगा समझ में आ रही होगी। और फिर जब 72 को भाग देंगे तो 2 तिया 6 हो जाएगा और 2 छक 12 हो जाएगा। आप लोग भाग दे दीजिएगा, ये हम भाग दे रहे हैं आप लोग को समझाने के लिए। ठीक है, अब चलो फिर किससे कटेगा? लास्ट डिजिट देख रहे हैं, यहाँ 6 है, जो 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 6 आता है। 8 है, 2 से कट जाएगा क्योंकि 2 का पहाड़ा में 8 आता है। 4 है, कट जाएगा क्योंकि 2 से कट जाएगा। क्यों? क्योंकि 2 का पहाड़ा में 4 भी आता है। तो 2 से काटो जी। नहीं आ रहा है समझ में तो भाग दे देना, ठीक ना। जैसे यहाँ पे 2 को भाग दे देंगे 24 से, कितना बार में चल जाएगा? 2 एका 2, कट गया, ऊपर से उतरा 4, 2 दूनी 4, ठीक ना। कितना बार में? 12 बार में। तो यहाँ 12 लिख देंगे। 28 को काट देगा 2 एका 2, 2 चौक 8। 36 को काट देगा 2 एका 2, 2 अट्ठी 16, 18 बार में। 18 दूनी 36 होता है, 14 दूनी 28 होता है, 12 दूनी 24 होता है। ठीक है, अब फिर किससे कटेगा? अब फिर देख रहे हैं हम लोग 2 से कटेगा। देखो 2 छक 12, 2 सत्ते 14, 2 नाम 18, कट गया बच्चा। अब बच्चा यहाँ पे देखेंगे अब किससे कटेगा। तो यहाँ देख रहे 6 है, यहाँ पे 7 है, यहाँ पे 9 है। 2 से तो नहीं कटेगा, 2 से कटेगा तो सिर्फ 6 कटेगा। लेकिन हम बताएं 2 संख्या कम से कम कटना चाहिए। तो देखो यहाँ पे 6 है, 9 है, जो 3 से कट जाएगा, ठीक ना। 3 दूनी 6 हो जाएगा। 7 नहीं कटेगा तो 7 को हम लोग उतार देंगे, लेकिन 9 कट जाएगा। कितना बार में? 3 तिया 9, यही आ गया। ठीक है, अरे बोलोगे नीचे में एक एक नहीं आया, तो ले आनो जी। यहाँ पे तीनों अलग अलग संख्या है, हम बोले कम से कम 2 संख्या कटना चाहिए। या तो आप यही लिख दीजिए या फिर चलिए उतार ही दो थोड़ा। 2 एका 2, ये कट गया। 7 नहीं कटेगा तो उतर जाएगा, फिर 3। फिर चलो 7 से काट दो। अब देखो 1 हो गया, 7 को काट दिया, ये नहीं कटेगा तो उतर जाएगा। ठीक है, अब फिर 3 से काट दो। 1 1 1 हो गया ना, 3 एका 3 हो गया। उम्मीद करूंगा समझ में आ गया कि इतना बड़ा हो गया। आप लोग चाहते तो यहीं पे ख़त्म कर सकते थे, ठीक ना, लेकिन हमने एक स्टेप बढ़ा दिया, एक 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 ले आना। ठीक है, तो अब बच्चा हम लोग लिख लेंगे ना, मेरा सारा आ गया नीचे, एक 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 आ गया, तो हम लिख देंगे कि इसीलिए 48, 56 तथा 72 का लॉस ऑफ क्या गया बच्चा? बहुत लंबा चौड़ा आया ना, तो लिखो क्या आया? 1 2 3, 3 गो 2 है, 4 गो 2 है, ठीक ना। 4 गो 2 है तो 4 बार 2 लिख देते। 2 गुना 2 गुना 2 गुना 2, 4 गो 2 लिख दिए। 1 2 3 4, 4 गो 2 लिख दिए। और 3 के गो है? 3 2 गो है, तो 2 गो 3 भी लिख दो। गुना यहाँ लिख दो 3 गुना 3, 3 गो 2 है, और लास्ट में 7 है, गुना 7 लिख देंगे। ठीक है, ये आ गया ना। 4 गो 2 है, 1 2 3 4, उसका 3 गो 2 है, 3, हाँ 3 2 बार है, तो 3 2 बार लिखे और 7 लिखे। अब सबको आपस में गुना कर दो। गुना करो, देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 तिया कितना हो जाएगा? 16 का 16 32, 16 तिया 48 आ गया, 48।
ठीक ना। यहाँ तक गुना किए तो 48 आ गया। देखो 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, ठीक है, और 16 तिया 48 आ गया। ठीक है, और 48 को आप किससे गुना करना है, ये 3 से गुना करना है, तो 3 से गुना कर दो। 8 का 8 16, 24, 24 के 4, हाथ में रहा 2, ठीक है, 4 का 4, 4 ने 8, 4 12, 12 13 14, 144 आया। अब फिर लास्ट क्या बच गया 7, तो 144 को 7 से गुना कर दो, यहीं पे गुना कर दे रहे हैं, 144 को 7 से गुना कर दे रहे हैं। ठीक है, ये गिजिर बिजिर हो गया, लेकिन समझाने के लिए आप लोग को यहीं पे हम बना दिए। 7 चौक 28 के 8 हो जाएगा, हाथ में रहा 2, 7 चौक 28, 29, 30 के 0, हाथ में रहा 3, 7 8 9 10, कितना आ गया 1008 आ गया। और यही हो जाएगा 48, 56 और 72 का लॉसो, और यही हो जाएगा आंसर। तो उम्मीद करूंगा बच्चों ये क्वेश्चन आप लोग अच्छे से समझे होंगे। अगर अच्छे से समझ में आया तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अगर कुछ दिक्कत हो तो कमेंट जरूर करें। ठीक है बच्चा, आप लोग को ये कॉपी में डिजाइन नहीं बनाना है, ठीक ना, सिर्फ इसको बनाना है, उसके बाद ये लिखना है, जो डिजाइन के समझाने के लिए क्या है उसका आंसर लिख देना है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं आप। तो बच्चा प्रश्न संख्या 4 है कि 10, 15 तथा 25 बच्चों के समूह बनाने के लिए कम से कम कितने बच्चों की आवश्यकता होगी। प्रश्न अच्छा से समझ लीजिए, ठीक ना। एक समूह बनाना है जिसमें 10 बच्चा भी रहे, 15 बच्चा भी रहे और 25 बच्चा भी रहे, मतलब 3 समूह बनाना है। तो कम से कम कितना बच्चों की आवश्यकता होगी। तो चलिए बच्चों बनाते हैं इसको। तो बच्चा एक चीज़ दिमाग में आप लोग बैठा लीजिएगा, जब भी प्रश्न में कम से कम बच्चों, कम से कम संख्या, कम से कम यूनिट मतलब इकाई कुछ भी पूछे प्रश्न, जब 3 या 4 डाटा दिया हुआ रहे, संख्या दिया हुआ रहे और पूछ दे कम से कम कितना मात्रा होगा, कम से कम कितने बच्चे होंगे, कम से कम कितने कुछ भी कह लो, कम से कम कितना किलो होगा, ठीक ना। जब भी इस तरह क्वेश्चन पूछे तो आपको वहाँ पे लॉसो बना देना है, सिंपल सा लॉसो बना देना है। जैसे हमने मोसो के क्लास में पिछले वाले चैप्टर में उसमें हमने बताया था कि जब भी अधिक से अधिक मात्रा पूछे या अधिक से अधिक कोई वस्तु पूछे या कुछ भी पूछे अधिक से अधिक, तो उसमें मौसो लगाना है, क्योंकि हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है, सबसे ज़्यादा कॉमन जो रहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर आता है एचसीएफ में, और यह है लॉसो मतलब लोवेस्ट। तो कम से कम जब भी पूछे तो लॉसो लगा देना है। ठीक है, तो यहाँ पे 3 समूह बनाना है, 10, 15 और 25 का बच्चों का, ठीक ना। तो कम से कम कितना बच्चा की आवश्यकता होगी वही निकालने बोला है। तो हम लोग सिंपल सा हम लोग निकाल लेंगे लॉसो, और लॉसो कौन सा विधि से निकालेंगे, हम लोग विभाजन विधि से निकाल लेंगे, जो अभी जस्ट हमने सीखा। ठीक है, विभाजन विधि को ही अच्छे से आप लोग सीखिएगा, क्योंकि बड़ा से बड़ा संख्या का विभाजन विधि से आसानी से लॉसो निकाला जा सकता है। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि 10 है, 15 है, 25 है, तो किससे लग जाएगा जी, 5 से लग जाएगा। देखो 5 दूनी 10, 15 भी कट जा रहा है और 25 भी कट जाएगा, 5 5 25। आप चाहे तो यही रहने दे सकते हैं, क्योंकि अब यहाँ पे कोई दो संख्या नहीं है जो कटेगा। आप अगर यदि काटने जाएंगे तो यही संख्या फिर से आ जाएगा, जैसे 2, 2 1 का 2 हो गया, 3 नहीं कटेगा तो उतार देंगे, 5 उतर जाएगा। फिर आप काटेंगे 3 तो 1 तो उतर जाएगा, फिर देखो 3 1 का 3 और यहाँ 5 का 5 उतर जाएगा। अब यहाँ पे उतर जाएगा 5 से, ठीक ना, 1 1 1 वही संख्या आ गया। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे लॉसो। लॉसो बच्चा क्या आ गया 5 गुना 2 गुना 3 गुना 5, यही आया ना। तो चलिए अब इसको गुना कर लेते हैं। तो देखो 5 दूनी हो गया 10, 10 तिया हो गया 30, कितना हो गया 30, और 30 को 5 से गुना कर देना है। तो गुना कर दो ना बच्चा, 5 तिया हो गया 15, ठीक ना, और एगो जीरो एक्स्ट्रा है तो जीरो, तो 150 हो जाएगा इसका लॉस। अब देखो कम से कम 150 बच्चा रहेगा ना, इतना बच्चा रहेगा तो इस इतने बच्चे से हम 10 का भी समूह बना सकते हैं, ठीक है, 15 का भी समूह बना सकते हैं और 25 का भी समूह बना सकते हैं। ठीक है, उम्मीद करूंगा समझ में आ गया होगा। तो हम लास्ट में अब लिख देंगे कि अतः आवश्यक बच्चों की संख्या इक्वल टू 150। ठीक है, और यही हो जाएगा आपका आंसर। उम्मीद करूंगा ये क्वेश्चन आप लोग समझ गए होंगे, अगर समझ गए हैं तो लाइक करते जाएं। चलिए अब देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। तो 5वां नंबर क्वेश्चन है बच्चा कि पानी के 3 नल 2 घंटे, 4 घंटे तथा 8 घंटे पर खुलते हैं, तो तीनों एक साथ कब खुलेंगे। ठीक है, मतलब कह रहा है कि 3 नल है, जो 2 घंटे पहला नल, दूसरा नल 4 घंटे और तीसरा नल 8 घंटे पर खुलते हैं, तो तीनों एक साथ फिर कब खुलेंगे। तो जब भी इस तरह का क्वेश्चन आए, ठीक ना, समय दिया हुआ रहे और पूछेगा एक साथ कब खुलेगा, ठीक है, एक साथ कब खुलेगा, तो वहाँ पे भी हम लोग को लॉसो ही निकालना होता है। ठीक है,
तो चलिए इसका लॉसो निकाल लेते हैं। या क्वेश्चन इस तरह भी रह सकता है कि 2 घंटे 4 घंटे 8 घंटे पे बजते हैं, घंटियाँ बजती है, एक साथ कब बजेगी घंटियाँ, इस तरह का भी क्वेश्चन मिलेगा। कब जब बोले कि एक साथ कब बजेंगे या एक साथ कब खुलेंगे, तो वहाँ पे भी हम लोग को लॉसो ही निकालना रहता है। तो हम यहाँ पे चलिए इसका लॉसो निकाल लेते हैं। क्या दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, 2 घंटे एक नल, दूसरा नल 4 घंटे और तीसरा नल 8 घंटे पर खुलते हैं। ठीक है, तो तीनों का हम लॉसो निकाल लेंगे। तो क्या हो जाएगा, 2 से कट जाएगा, देखो 2 1 2, 2 दूनी 4, 2 चौका 8, फिर 2 से कट जाएगा, 1 का 1 उतर जाएगा, 2 1 2, 2 दूनी 4। अब फिर हम काट देंगे 2 से, 1 1 1 आ गया। तो यहाँ पे हम लॉसो निकाल जब लेंगे तो लॉसो आपका क्या आ जाएगा बच्चा, लॉसो आ जाएगा आपका 2 गुना 2 गुना 2। तो कितना आ गया, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, यही आ गया। ठीक है, तो अब हम लोग लिख सकते हैं कि तीनों कब खुलेंगे, तो तीनों 8 घंटे बाद खुलेंगे। लिख देंगे, अतः तीनों एक साथ 8 घंटे पर खुलेंगे। ठीक है, मतलब 8 घंटा हो जाएगा। तो देखो एक एक जो नल है 2 2 घंटा में खुलता है, दूसरा 4 4 घंटा पे खुलता है। तो देखो 2 2 दूनी 4, 2 चौका 8, ठीक ना, 8 घंटा पे ये 2 वाला भी खुलेगा, 4 वाला भी खुलेगा और 8 तो 8 घंटा पे ही खुल रहा है। ठीक है, तो हो जाएगा यही आंसर, इतना लिख देंगे आपका आंसर हो जाएगा। उम्मीद करूँगा समझ में आ गया होगा। तो चलिए आप देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, जो इस चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। तो आपका 6ठा नंबर क्वेश्चन है कि 3 ब्लाडर में क्रमशः 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर डीजल है। ठीक है, 3 गो ब्लाडर है बड़ा बड़ा, जिसमें 10 लीटर, 15 लीटर और 25 लीटर डीजल है। उस माप की अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए जो इन तीनों ब्लाडरों के डीजल को पूरा पूरा माप कर सके। तो बच्चा यहाँ देखो हम लोग एक शब्द पे नोटिस करेंगे, वो है अधिकतम। तो जस्ट हमने अभी जस्ट बताया कि जब भी कम से कम पूछा जाए तो हम लॉसो निकालेंगे, और जब भी अधिकतम पूछा जाए तो मौसो निकालेंगे। तो यहाँ पे हम लोग को मौसो निकालना है, क्यों, क्योंकि यहाँ पे अधिकतम पूछा है, हाईएस्ट पूछा है। तो HCF और हाईएस्ट कॉमन फैक्टर होता है, तो अधिकतम निकालेंगे तो HCF निकालेंगे। तो यहाँ पे चलिए HCF निकाल लेते हैं। ठीक ना, क्वेश्चन अच्छा से समझ लीजिए। कह रहा है 10 लीटर, 15 लीटर, 25 लीटर 3 गो ब्लाडर में है। ठीक है, तो अधिकतम क्षमता हम क्या लेंगे कि तीनों माप ले। ठीक ना, अधिकतम क्षमता ज्ञात कीजिए कि तीनों ब्लाडरों के डीजल को पूरा पूरा माप कर सके। ऐसा क्षमता का हमको निकालना है कि ऐसा क्या क्षमता होगा कि 10 लीटर को भी माप लेगा, 15 लीटर को भी माप लेगा और 25 लीटर को भी माप लेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग मौसम निकाल लेते हैं। तो क्या क्या लिखा हुआ है, 10 लीटर है, 10 लीटर है, 15 लीटर है और 20 लीटर है, 25 लीटर है, सॉरी। ठीक है, तो हम लोग मौसम निकाल लेते हैं। तो किस तरह से निकाल लेंगे, हम लोग निकालेंगे विभाजन विधि से, भाग विधि से। ठीक है, विभाजन विधि से। तो 10 को यहाँ लिखेंगे, 15 को हम यहाँ लिख देंगे। ठीक है, तो अब हम लोग क्या कर देंगे, भागा दे देंगे। तो 10 एका 10 हो गया, यहाँ पे क्या आ गया, 5 आ गया। अब जो शेष आता है इसी को भाजक बना लेना है, और यहाँ जो 10 है हमको भाज्य बना लेना है। तो 2 बार में कट जाएगा, कट गया ना, 0 आ गया। तो ये जो आया, जो 0 लाया शेषफल, उसको हमको फिर से अब भागा दे देना है, किससे, 25 से भागा दे देंगे। तो फिर क्या हो जाएगा, 5 पचे 25, देखो 0 आ गया। इसी अतः मौसम हम लोग क्या आ गया मेरा, अतः मौसम आपका आ गया, मौसम आपका क्या आ गया, 5 आ गया ना। तो अतः मौसम हम लिख देंगे क्या, 5। ठीक है, और यही जो 5 आया आपका, यही आपका आंसर हो जाएगा, जो तीनों ब्लडर को पूरी पूरी माप लेगा। तो हम लिख देंगे कि इसीलिए अधिकतम क्षमता का माप आपका क्या हो जाएगा, 5 लीटर। ठीक ना, 5 लीटर का एक बर्तन लेंगे, तो 5 लीटर का बर्तन से 10 लीटर का भी मापा जा सकता है, 15 लीटर का भी मापा जा सकता है, 25 लीटर का भी मापा जा सकता है। ठीक है, तो वह अधिकतम क्षमता का माप क्या हो जाएगा, 5 लीटर। तो उम्मीद करूंगा कि ये क्वेश्चन भी आप लोग को अच्छे से समझ में आया होगा। तो बच्चों, अगर मैं पढ़ाने का तरीका अच्छा लगा और आप समझे हमारे कुछ इस वीडियो से, तो ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और आप हमें सपोर्ट कर सकते हैं इस चैनल को सब्सक्राइब करके। तो चलिए बच्चों, मिलते हैं अगले वीडियो पे अगले क्लास के साथ।